Welcome back to my channel once again, Learn English with मनोज गोयल। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हॉस्पिटल रिलेटेड वर्ड्स। मतलब हॉस्पिटल या मेडिकल से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। आपने सुना बहुत होगा कि कुछ वर्ड्स के बारे में, बट उनसे शायद मतलब आप नहीं जानते होंगे। तो आज हम उन सभी कॉमन वर्ड्स का मतलब पता करेंगे जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होते हैं। ओके। पहला हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, a place for medical treatment and care. डॉक्टर मतलब डॉक्टर, a person qualified to treat the sick. थर्ड नर्स, मतलब हिंदी में नर्स कहते हैं इसको, a person trained to care for the sick or injured. डॉक्टर ट्रीट करता है, बट नर्स जो होती है वो केयर करती है पेशेंट की। पेशेंट मतलब मरीज, a person receiving medical treatment, जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है उसको हम पेशेंट बोलते हैं। ओके। मेडिसिन मतलब दवा, दवाई, a substance used to treat disease. इसको मेडिसिन को एक सब्सटेंस कहते हैं हम लोग। ये काम में आता है, हम किसी बीमारी को दूर करते हैं इससे, मतलब इसे खा के बीमारी को दूर भगाते हैं। इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन, अ शॉट ऑफ मेडिसिन थ्रू अ नीडल। आपने देखा होगा इंजेक्शन, प्लास्टिक का सिरिंज आता है, उसके आगे सुई लगी होती है, जो हम पेशेंट को लगाते हैं इसकी बॉडी में। लिक्विड जो मेडिसिन होती है उसको इंजेक्ट करते हैं, लगाते हैं, उसको इंजेक्शन कहते हैं। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हिंदी में भी एम्बुलेंस बोलते हैं। एम्बुलेंस कौन होती है? अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सिक और इंजर्ड पीपल। वो वाहन जो बीमार या इंजर्ड लोगों को लेके जाती है। राइट। एम्बुलेंस में क्या होता है? एम्बुलेंस के अंदर पूरा ऑक्सीजन सिस्टम, बेसिक चीजें जो लाइफ केयर होती है, वो होती हैं साथ में, सो दैट पर्सन को लाइफ सपोर्ट मिल सके जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है। ओके, तो उसको हम एम्बुलेंस कहते हैं। ऑपरेशन, ऑपरेशन हिंदी में भी ऑपरेशन बोलते हैं। अ सर्जिकल प्रोसीजर टू ट्रीट अ कंडीशन। ऑपरेशन को हम बोलते हैं सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब सर्जरी। कोई भी ऑपरेशन जिसमें हम चीराफाड़ी करते हैं, उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। सर्जरी, शल्य चिकित्सा, इसको हम कहते हैं शल्य चिकित्सा। मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग कटिंग ऑफ द बॉडी। सर्जरी में हम क्या करते हैं? बॉडी को कट करके क्योर करते हैं, ठीक करते हैं उस मर्ज को। इमरजेंसी, इमरजेंसी आपातकाल। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर एक इमरजेंसी होती है हर हॉस्पिटल में। उसका मतलब होता है किसी भी समय आपको कोई इमरजेंसी होती है, मान लो आपके अचानक पेट दर्द उठ गया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप इमरजेंसी में जाएंगे। इमरजेंसी में डॉक्टर्स होते हैं, वो तुरंत आपके बीमारी का इलाज करते हैं। या मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, खून आ रहा है उसको, तो वो इमरजेंसी में जाते हैं, वहां पे अब उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिलता है। अ सीरियस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नीडिंग इमीडिएट केयर। ठीक है, जो बहुत ही सीरियस होती है प्रॉब्लम और अनएक्सपेक्टेड, मतलब कभी भी आ जाती है सिचुएशन, उसको जो इमीडिएट केयर चाहिए होती है उसको हम इमरजेंसी कहते हैं। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना पहले दिखाने के लिए, पहले उसको हम हिंदी में कहते हैं नियुक्ति। अ स्केड्यूल्ड मीटिंग विद द डॉक्टर, मतलब अपॉइंटमेंट लेने का मतलब आपने पहले से अपॉइंटमेंट ले लिया, आपने समय नियुक्त कर लिया, दिन नियुक्त कर लिया कि सर मैं आपको इस दिन दिखाने आऊंगा इस टाइम पे। तो जो मीटिंग डॉक्टर के साथ स्केड्यूल्ड होती है, पहले से तय हो जाती है, उसको हम अपॉइंटमेंट बोलते हैं। वार्ड, हिंदी में वार्ड कहते हैं। वार्ड वो जगह होती है, रूम इन हॉस्पिटल विद बेड्स फॉर पेशेंट। जब ऑपरेशन होने के बाद या डॉक्टर को देखने के बाद पेशेंट को रेस्ट करना होता है, या फिर उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं,
तो उस रूम को, जो हॉस्पिटल का रूम होता है जिसमें बेड्स होते हैं पेशेंट्स के लिए, उसको हम वार्ड कहते हैं नॉर्मली। ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब ओपीडी का मतलब होता है जो पेशेंट बाहर से आते हैं। बाह्य रोगी विभाग मतलब जो पेशेंट, नॉर्मल आदमी बाहर से आता है तो पहले वो ओपीडी में दिखाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाहर का पेशेंट। वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड विदाउट बीइंग एडमिटेड, यहाँ पे क्या होता है, ओपीडी में लोग आते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, जो उनको दवा चाहिए होती है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो सब देख के वो चले जाते हैं, उसको हम ओपीडी कहते हैं नॉर्मल। हर हॉस्पिटल में एक ओपीडी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे अलग अलग तरह के डॉक्टर्स होते हैं। आपको जिस डॉक्टर को दिखाना है, कंसल्ट करना है, आप उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके उसको कंसल्ट करिए, दिखाइए। आईसीयू, इसका मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन देखभाल इकाई, मतलब जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। मतलब इंटेंस, बहुत ही गंभीर समस्या किसी को है तो उसको हम आईसीयू में रखते हैं। यहाँ पे हम साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हम आमतौर पे लोगों को ज़्यादा मिलने नहीं देते पेशेंट से, क्योंकि उनको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो यहाँ पे जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है, उनको हम आईसीयू में रखते हैं। बेड, बेड मतलब बिस्तर, राइट। आपके घर में बेड होता है, ऐसे हॉस्पिटल में भी बेड होते हैं। फर्नीचर फॉर पेशेंट्स टू रेस्ट ऑन, जिस बेड पे पेशेंट्स रेस्ट करते हैं उसको हम बेड कहते हैं। ब्लड टेस्ट, रक्त परीक्षण, ब्लड मतलब रक्त, टेस्ट मतलब परीक्षण। अ टेस्ट टू एग्जामिन ब्लड फॉर डिजीजेस, जब हम ब्लड को एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी है, राइट। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि आपको बुखार है, तो आप एक काम करिए, आप मलेरिया का, डेंगू का, आप कोविड-19 का सब टेस्ट करा लीजिए। अगर कोई आता है कि ये आपको प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ब्लड टेस्ट जनरली हम बीमारी को पकड़ने के लिए करवाते हैं, या अपनी ओवरऑल कंडीशन को देखने के लिए कि मैं इस समय मेरे बॉडी में क्या क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को। ओके। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब निदान। आइडेंटिफाइंग अ डिजीज फ्रॉम सिम्टम्स, डायग्नोस करना मतलब होता है निदान, मतलब जब आप जो लक्षण होते हैं बीमारी के, उसके हिसाब से आप डायग्नोस करते हो कि अच्छा आपको बुखार है, तो आपने क्या किया, आपने टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में आया कि आपको मलेरिया है, तो आपका डायग्नोज हो गया कि आपको ये मलेरिया की प्रॉब्लम है। जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ओके। फीवर, बुखार कॉमन है, सबको होता है घर में। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इलनेस, एलिवेटेड मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है बीमारी के कारण, उसको हम फीवर कहते हैं। ओके। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब पर्ची या नुस्खा। डॉक्टर को जब हम दिखाते हैं तो डॉक्टर अपने लेटर हेड पे या पर्ची पे लिखता है ना, दवाई आपको ये दवाई अब लेनी है, तब लेनी है, ये खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। उसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, अ रिटन मेडिसिन ऑर्डर बाय अ डॉक्टर। ओके। जब डॉक्टर एक हैंड रिटन या टाइप्ड आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है दवाइयों के बारे में, आपको और परहेज के बारे में, तो उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। फार्मेसी, दवा की दुकान, दवा की दुकान को हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी। अ प्लेस टू बाय मेडिसिन, जहां से हम मेडिसिन खरीदते हैं। डिस्चार्ज, छुट्टी, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कहते हैं डॉक्टर आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब छुट्टी दे रहे हैं हॉस्पिटल से। ये वर्ड बहुत ही आपको सुकून देता है, जब आपको आपका कोई जानकार, कोई क्लोज बाय आपका हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर कहते हैं हम कल डिस्चार्ज कर देंगे, तो एक बहुत ही आपको खुशी होती है कि चलो हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ठीक हो गया, अब घर जाएगा। व्हेन अ पेशेंट इज अलाउड टू लीव द हॉस्पिटल, जब पेशेंट को हॉस्पिटल से जाने की अनुमति होती है, उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। रिकवरी मतलब स्वास्थ्य लाभ, हिंदी भाषा में कहेंगे स्वास्थ्य लाभ, रिकवरी, वो रिकवर कर रहा है पेशेंट। प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेटर आफ्टर इलनेस, रिकवरी मोड में होता है जब आप दवा खा के रेस्ट करके जब आप ठीक होने लगते हैं, उसको हम रिकवरी कहते हैं।
ओके। व्हील चेयर, इसको हिंदी में व्हील चेयर ही कहते हैं। आप सबको पता है व्हील चेयर क्या होता है? अ चेयर विद व्हील्स फॉर सिक और डिसेबल्ड पर्सन। जो इंसान चल नहीं पाता है, बीमार होता है या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम चेयर देते हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं, उसको हम व्हील चेयर कहते हैं। ओके। थर्मोमीटर, ताप मापक यंत्र। जब बुखार होता है आपको, तो आपकी मम्मी पापा आपके थर्मामीटर से या डॉक्टर ये पता करते हैं कि आपको बुखार कितना है। डिवाइस टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, वो यंत्र जिससे आपकी बॉडी का तापमान पता चलता है कि आपकी इस समय बॉडी का तापमान क्या है। स्ट्रेचर, स्ट्रेचर मतलब होता है अ बेड यूज्ड टू कैरी इंजर्ड और इल पीपल। आपने देखा होगा ऊंचा सा एक बेड होता है पतला सा, उस पर हम पेशेंट को लेटाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अ बेड यूज्ड टू कैरी इंजर्ड और इल पीपल। बैंडेज मतलब पट्टी, कहते हैं ना हम पट्टी कर दो, डॉक्टर पट्टी कर देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं, तो बैंडेज को हम पट्टी बोलते हैं। ओके। अ स्ट्रिप यूज्ड टू बाइंड अ वुंड और इंजरी, वो स्ट्रिप जो जख्म के ऊपर हम लगाते हैं, टू बाइंड अ वुंड और इंजरी, उसको हम पट्टी बोलते हैं, बैंडेज। ऑक्सीजन, हिंदी में ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन मतलब अ गैस गिवन टू पेशेंट्स हु हैव ट्रबल ब्रीदिंग, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, वो नेचुरल तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वो उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ओके। आईवी ड्रिप, आईवी ड्रिप इसको सिंपल भाषा में कहते हैं ड्रिप। फ्लूइड डिलीवरी थ्रू अ ट्यूब इनटू अ वेन। आईवी ड्रिप क्या होती है? आपने देखा होगा पेशेंट के हाथ में एक सुई लगाते हैं, उसमें पाइप लगा होता है, और वो स्टैंड पे एक बॉटल लटकी होती है दवाई की, और उससे वो बूंद बूंद करके उसकी बॉडी में जाता है वो। तो फ्लूइड डिलीवरी मतलब कोई भी लिक्विड, दवाई हो या ग्लूकोज हो या कुछ भी हो, फ्लूइड डिलीवरी थ्रू अ ट्यूब इनटू अ वेन, ट्यूब के सहारे वो नसों तक जाता है। हार्ट बीट, दिल की धड़कन। पल्सेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट की पल्सेशन। जैसे आप कोई आदमी, आप डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है, आपकी नाड़ी चेक करता है ना हाथ रिस्ट के यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या है। पहले के जमाने में जो वैद्य हकीम होते थे वो नाड़ी चेक करके बता देते थे आपको क्या बीमारी है। डॉक्टर भी चेक करता है आज की डेट में कि उसकी स्पीड क्या है, तो उससे अंदाजा लगाता है कि आपको अंदर कुछ गड़बड़ है। तो हार्ट बीट होती है अपने हार्ट की पल्स। एक्सरे, एक्सरे को हिंदी में एक्सरे कहते हैं। इमेजिंग टेस्ट टू सी इनसाइड द बॉडी, एक वो स्कैनिंग होती है बॉडी की जिससे बॉडी के अंदर क्या है वो हमें दिखता है। एक्सरे का मतलब एक प्लास्टिक की फिल्म निकलती है जिससे बॉडी के अंदर देख पाते हैं कि एग्जैक्टली बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ओके, उसको हम एक्सरे कहते हैं। समझ आए? तो ये थे 30 वर्ड्स जो आपको जब भी आपके यहाँ कोई बीमार होता है या आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको ये सब वर्ड सुनाई देते होंगे, सामने पढ़ने में आते होंगे, बोलने में आते होंगे। बट आज मैंने आपको उसका मतलब भी बता दिया, सबका क्या मतलब होता है। अच्छे से समझना है आपको तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।